सिन्हा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने नमाजियों की नमाज पढ़ने के प्रतिबंध को हटा दिया है। ज्ञानवापी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 तारीख को होगी। सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसमें समझना चाहेंगे कि जो मुस्लिम पक्षकार जिन बातों को लेकर के आए थे वो किस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। देखिए, जो मुस्लिम पक्ष का जो पक्ष था, उस पक्ष वो 3 तरह से उनका पक्ष था। ये सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी इन सारी तमाम दलीलों को खारिज करते हुए 16/5/2022 का जो आदेश है वाराणसी जिला कचहरी का, उस आदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है नमाज अदायगी में, वो की बात कही। हाँ, उस रेस्ट्रिक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया। नॉर्मल कोर्स में जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं, संख्या पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस एरिया में शिवलिंग मिले हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए, जैसा कि निचली अदालत ने भी कहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। एक सवाल इसमें और उठता है कि वजू को लेकर के बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील रखी गई। कहा गया कि बिना वजू के नमाज नहीं हो सकता है और उनकी तरफ से लगातार दलील दी गई। तो उस पर कोर्ट का क्या रुख रहा है? कोर्ट ने क्या क्या होगा? नहीं, वजू का उन्होंने क्लेरिफाई कोर्ट ने किया है कि आप जब मेरा आदेश देखेंगे तो बहुत क्लियर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें कोऑपरेट करेंगे। वजू जिस एरिया को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां पर किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी अगले आदेश तक। ये कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है। एक अंतिम सवाल सर, कि एक बार और भी मांग की जा रही थी कोर्ट से कि जो लोअर कोर्ट है उसकी कार्रवाई पे रोक लगा दी जाए। उस पे कोर्ट का क्या रुख रहा? कोर्ट ने क्या दिया? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में ही उसको सिरे से खारिज कर दिया कि जब तक हम प्लेंटिफ के वकील को नहीं सुनते तब तक हम किसी तरह का रोक नहीं लगाएंगे। 19 तारीख को फिर इस पर अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 19/5 को निश्चित हुई है। जयराम यादव के साथ विकास चंद्र। तो बड़ी खबर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई। सर्वे में की गई 8 घंटे की रिकॉर्डिंग। शिवलिंग के आसपास खींचे गए 1500 फोटो। तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वे में की गई 8 घंटे की रिकॉर्डिंग, और जहां शिवलिंग मिला है जिसका जिक्र किया जा रहा है, आसपास उसके खींचे गए 1500 फोटो। वजू खाने की फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की। ज्ञानवापी इलाके में जो कमीशन की कार्रवाई हुई, उस दौरान जिस फोटोग्राफर ने पूरी कमीशन की कार्रवाई को कोर्ट कमिश्नर के साथ कवर किया, गणेश शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश जी, सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि लगभग कितने घंटे की आप लोगों ने वहां पर वीडियोग्राफी की उस पूरे कमीशन के दौरान? देखिए, घंटे का कोई माप इसलिए नहीं है क्योंकि मेमोरी कार्ड हम लोगों ने वहां पे निकाल के जमा कर दिए। अमूमन 8 मेमोरी कार्ड में 8 घंटे से ज्यादा ही होगा वीडियो। 8 मेमोरी कार्ड? हाँ, 8 मेमोरी कार्ड जमा किए, 8 घंटे से ज्यादा का ही वीडियो होना चाहिए। ये बताइए, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि जिसे वजू खाना कहा जाता है वहां पर साफ सफाई चल रही है, तो क्या वो वायरल वीडियो उसी जगह का है? ये 2 तरीके के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक में कुछ जो है मुस्लिम बंधु लोग हैं, वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं। एक इसी तरह और भी है। वो पुराना वीडियो है पर है वहीं का वीडियो। बिल्कुल, ये वहीं का वीडियो है। ये बताइए, शिवलिंग की बात तो अब सामने आ गई है, तो जो शिवलिंग जब यहाँ पर बताया गया कि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब का पानी निकला, वजू तालाब का, और कुएं के अंदर दिखाई दिया, क्या कैसे था, किस तरह का देखा आपने? देखिए, जो दावे हैं वो तो लोगों ने जो वहाँ पे देखा है, 50 से ज्यादा लोग थे, तो काफी लोग अंदर गए थे, कुछ लोग अंदर नहीं भी गए थे, और वजू खाने का पानी निकाला गया था। पानी निकालने के बाद जो सामने आया, अब 2 लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई फव्वारा बोल रहा है, कोई शिवलिंग बोल रहा है, और नंदी के मुख के सामने फीते से नापा गया है, एकदम नंदी के नाक के सीध में वह लिंग है। लगभग कितना फीट है वो? घेरा जो है, घेरा 12 फुट का गोल घेरा है नीचे, और ऊपर पतला है। तो नंदी से यहाँ तक लगभग कितना फीट आप लोगों ने देखा? अखबार में भी निकल रहा है 85 फीट के आसपास है। 85 फीट के आसपास है। सामान्य पत्थरों से अलग चमकदार काले पत्थर द्वारा निर्मित वह है। फव्वारे की तुलना अगर करें, फव्वारा अमूमन जो भी फव्वारे होते हैं
जहाँ तक मैं जानता हूँ फव्वारे पानी से थोड़े ऊपर होते हैं। तरीके से वहां पर जब शिवलिंग निकला तो फव्वारा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि फव्वारा जब भी होता है पानी के ऊपर होता है और वो कुएं के नीचे था। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वहीं न्यूज स्टेट ने वादी सोहनलाल से बातचीत की है। वजू तालाब का पानी कम होते ही शिवलिंग निकला। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज होने लगी। फव्वारा चलाकर अपनी बात साबित नहीं कर पाया दूसरा पक्ष। वजू तालाब का पानी कम होते ही शिवलिंग निकला। कि जिस तरीके से आप बाहर आए और आपने कहा बाबा मिल गए, और उसके बाद शिवलिंग की बात सामने आ गई, क्या देखा आपने, क्या दिखाई दिया जब आप लोग अंदर थे, क्या देखा उसने? उस कालखंड में जो 25 बाई 25 का वजू खाना था, पानी से लबालब भरा हुआ था। जैसे ही पानी निकला, उसके गोल घेरे में जो 6 बाई 6 का घेरा था, उसमें से शिवलिंग टाइप की कोई आकृति निकली। फिर हम प्रतिवादी पक्ष के लोगों से कहे कि यह तो है, कि यह क्या है, कहे फव्वारा है। फिर हम कहे फव्वारा तो लगता नहीं, अगर है तो चालू करिए। तो कहे कि यह खराब हो गया। कब से खराब, कहे वर्षों से खराब हो गया है। लेकिन हमें वह फव्वारा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर जो निर्मित किया ऐसा से फिर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया। वह तुरंत सफाई कराए और स्पष्ट घोषित किए कि यह एक ही पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है। यह शिवलिंग की आकृति जैसा लगता है। उसके बाद पुनः हम लोग ये निर्णय किए कि यह शिवलिंग इतना ही बड़ा है कि इसके भी और नीचे तक जा रहा है। विष्णु शंकर जैन जी और हम लोग नीचे गए। नीचे की दीवार जो दीवारों से चुन दी गई थी। हमें एक शंका है कि यह शिवलिंग और बड़ा हो सकता है, जो कि नीचे तक हो। यह एक जांच का विषय है। और कितना बड़ा शिवलिंग आपको वहां नजर आया, जैसा आपका दावा है? ऊपर तो 4 फीट था और नीचे कितना बड़ा है यह स्पष्ट दिखाई, जांच का विषय है। और दूसरे इन सब के बावजूद जब प्रशासनिक वह अधिकारी ने यह कहा कि यह एक ही पत्थर का बना हुआ है, काला पत्थर का बना हुआ है, तब जो है हम बाहर आकर कहे कि बाबा मिल गया। प्रमाण मिलने के बाद कहे। दूसरी चीज, एक विश्व में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जिसके सामने नंदी हो, है ना। तो और साफ साफ प्रमाण पड़ता है, जब नंदी है तो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर। आखिर कितने प्रमाण चाहिए मुस्लिम समाज को? वह श्रृंगार गौरी के बाद पश्चिम दिशा में ध्वंस, हमारे आराध्य स्थल चीख के चिल्ला रहे कि मैं मंदिर। आखिर कितना मात्र एक में अड़े रहेंगे कि जो है फुहारा है। उनको जहाँ वजू का, जहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ बड़े बड़े शिलाखंड है जो है, सब में जो है घंटियों की कतारें लग रही है, कमल के फूल के पुष्प लग रहे हैं। आखिर इनको ये दिखाई नहीं देता? ये बताइए कि जो कोई दरवाजा वगैरह भी था वहां पर, जो ऊपर तक सीढ़ी जाती थी मीनार तक, ऐसा कुछ भी था? हाँ, सीढ़ी तो बाद में है। पहले ये रहा कि दीवालों पर गुंबज लगा हुआ है पहले ये कहते थे गुंबज की मीनार, गुंबज न्यू तक गई है। लेकिन जांच का विषय आया तो गुंबज इन ढांचों पर रखा गया था। इसका मतलब कि यह मंदिर के दीवालों पर रखा गया है। मतलब इनका ये है कि इन मस्जिद का कोई प्रमाण नहीं है। ये ध्वंस करके हमारे आराध्य स्थल को जो है इस तरह रखे हुए हैं। तो ये थे सोहनलाल जी, जिन्होंने आंखों देखा, अपना सब कुछ बयां किया। जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी वो यहाँ पर मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जिस शिवलिंग के दावे को लेकर हिंदू पक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है, वह चश्मदीद ने क्या देखा ये भी जान लीजिए। हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल से हालांकि बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने खुलासा किया। हालांकि दूसरी ओर सियासत भी हो रही, इसे लेकर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने बीजेपी और न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए हैं। शहनवाज का कहना है कि न्यायपालिका भी बीजेपी की संगत में आकर उनका पक्ष ले रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। न्यायपालिका का एक धड़ा बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तभी ज्ञानवापी जैसे मामलों को उठाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। शहनवाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी फिर से बाबरी मस्जिद को दोहराना चाहती है और 1947 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। और उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की खबर के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्सुकता है। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र और बंगाल से आए श्रद्धालुओं के एक दल से बातचीत की। हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो बंगाल से आए हुए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है कल, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो जो आर्कोलॉजी विभाग का है उसने खोद कर निकाला है शिवलिंग, लेकिन मेरे को जो लगता है ये 5000 साल पहले पुराना सिटी है और ये शिवलिंग भी 5000 साल पुराना शिवलिंग है। आप बताइए कि आप भी बंगाल से आ रहे हैं? बंगाल से। अच्छा, जो शिवलिंग मिला है उसके बारे में सुना आपने? हम सुना है, टीवी में देखा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया है और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचारपोती में जो फैसला लेगा वो हम लोगों को सबको मंजूर होगा। आम इंसान है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा आस्था है। वो जो करेगा हम जनता को वही राय मानना पड़ेगा। सबको मानना चाहिए वही। इतने दिन इन्होंने जानबूझ के मालूम होने के बाद में भी कुछ नहीं किया। इतना तो बताना चाहिए था भाई, क्लोज रखने में क्या जरूरत है। बाबा विश्वनाथ में आस्था है तो महाराष्ट्र से, बंगाल से, देश भर के अलग अलग प्रदेशों से लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते रहते हैं। तो तमाम लोग ये चाहते हैं कि इसमें कोई विवाद ना हो, इसका शांतिपूर्ण ढंग से हल निकले और इन लोगों को जो श्रद्धालु हैं इनको वहाँ पर भी जल चढ़ाने की अनुमति मिले। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और रुकते कुछ पलों के लिए खबरें जारी है।